आपको छोड़कर जाने वाला भी वापस आएगा, बस ये 4 काम ज़रूर करें। कभी कभी जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम दिल से चाहते हैं, जिनके बिना हमारी दुनिया अधूरी लगती है, लेकिन वही लोग एक दिन हमें छोड़कर चले जाते हैं। उस वक्त ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन याद रखो खत्म कुछ भी नहीं होता, बस कहानी में थोड़ा मोड़ आता है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 4 जरूरी काम, जिन्हें अगर आपने पूरी सच्चाई से, धैर्य और आत्मविश्वास से किया तो वो इंसान जो आपको छोड़कर गया है खुद चलकर वापस आएगा, और तब आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, समझदार और आत्मनिर्भर इंसान होंगे। 1. खुद को टूटने मत देना, खुद को मजबूत बनाओ। जब कोई अपनेपन का दिखावा करने वाला इंसान हमें छोड़ देता है तो सबसे पहले जो चीज टूटती है वो है हमारा आत्मबल। हम खुद को ही दोष देने लगते हैं। हर रात वही सवाल, क्या मुझ में कुछ कमी थी, क्या मैं काबिल नहीं था, शायद मैं ही बहुत ज्यादा सीरियस था या थी। रुको, खुद पर अत्याचार बंद करो। जिसने तुम्हें छोड़ा वो तुम्हारी गहराई समझ ही नहीं पाया, वो तुमसे नहीं तुम्हारे सच से डर गया। उस इंसान के जाने का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि अब वक्त है खुद को दोबारा खड़ा करने का, पहले से ज्यादा मजबूती के साथ। अब खुद को ऊपर उठाओ, कुछ ऐसे, सुबह जल्दी उठो, सूरज से पहले जागो, सुबह की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। एक नया स्किल सीखो, कुछ नया सीखना मतलब खुद को फिर से खड़ा करना। फिजिकल और मेंटल फिटनेस, योग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये आपके शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाएंगे। आईने में देखो और कहो, मैं काफी हूँ, मैं किसी की कमी से अधूरा नहीं, मैं अपने आप में पूरा हूँ। मजबूती बाहर से नहीं अंदर से आती है। जिस दिन तुम खुद को टूटने नहीं दोगे, उसी दिन तुम उस इंसान से आगे निकल जाओगे जिसने तुम्हें छोड़ने की गलती की थी। 2. अपने अंदर की रोशनी फिर से जलाओ। जब कोई अपना अचानक आपको छोड़कर चला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे दिल के अंदर एक अंधेरा सा फैल गया हो। हर चीज फीकी लगने लगती है, ना कोई उम्मीद बचती है, ना कोई रंग। लेकिन सच ये है, अंधेरा बाहर की दुनिया से नहीं आता, वो हमारे अंदर के दीपक के बुझ जाने से आता है। अब वक्त है उस दीपक को दोबारा जलाने का। अपने अंदर की रोशनी जगाने के 5 तरीके। 1. वो काम करो जिससे सच में खुशी मिलती है। पेंटिंग, म्यूजिक, लेखन, डांस, घूमना, वो सब जो तुम्हें फिर से जिंदा महसूस कराए। 2. ऐसी किताबें पढ़ो जो आत्मा को छू जाए, खुद की समझ बढ़ाओ। किताबें तुम्हें खुद से फिर जोड़ती हैं। 3. ध्यान, मेडिटेशन करो, अपने भीतर उतरना सीखो, बाहर की दुनिया से हटकर अंदर की दुनिया को शांत करो। 4. प्रकृति से जुड़ो, रोज कुछ वक्त पेड़ पौधों, आसमान या खुली हवा में बिताओ। प्रकृति के पास चुपचाप बहुत कुछ कहने की ताकत होती है। 5. पुराने शौक दोबारा अपनाओ, जो चीजें कभी दिल को सुकून देती थी उन्हें फिर से जिंदगी में लाओ। वो सिर्फ टाइम पास नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा की दवा है। जब अंदर उजाला होता है तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, आंखों में फिर से चमक लौट आती है, लोग खींचे चले आते हैं, क्योंकि जो अंदर से रोशन होता है वो दूर से दिखाई देता है। दुनिया तुम्हारी रोशनी तभी देखेगी जब तुम अंदर की अंधेरी गलियों से बाहर निकलने की हिम्मत करोगे। 3. कुछ नया बनाओ, खुद के लिए, ना कि किसी के लिए। जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो हमारे अंदर एक खालीपन पैदा हो जाता है। हम उस खालीपन को भरने के लिए कई बार उसी इंसान की तरफ फिर से लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, इस खालीपन को भरने का सबसे सुंदर तरीका है कुछ नया बनाना। खुद के लिए जीना सीखो। अब वक्त है खुद को सबसे पहले रखने का। अब किसी और की वजह से नहीं, खुद की खुशी के लिए जीना शुरू करो। कुछ नया शुरू करो जो तुम्हारे दिल के करीब हो। नई नौकरी, ऐसी जगह काम करो जहां तुम्हें इज्जत मिले, विकास का अवसर मिले और आत्मसंतोष महसूस हो। नया बिजनेस, अगर मन में कोई आइडिया है तो अब उसे हकीकत बनाने का समय है। नया शरीर, अपनी सेहत पर ध्यान दो, योग करो, जिम जाओ, हेल्दी खाना खाओ। जब तुम फिट होते हो तो आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ता है। नया आत्मविश्वास, खुद से बात करो, अपनी गलतियों को स्वीकारो, लेकिन खुद को नीचा मत करो। नया तुम, ऐसा तुम जो पहले से ज्यादा शांत, समझदार और चमकदार हो। जब तुम खुद को बनाने लगते हो तो दुनिया खुद ब खुद तुम्हें अपनाने लगती है। क्यों जरूरी है नया बनना? क्योंकि जब तुम अपने विकास में लग जाते हो, तुम में एक अलग चमक आ जाती है, तुम्हारा व्यक्तित्व निखर जाता है, और सबसे खास बात, जो लोग तुम्हें छोड़कर गए थे वे अब तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाते। तुम अब वो नहीं रहे जो कल थे। तुम अब एक ऐसा सितारा हो जिसे अब कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। 4. माफ कर दो, लेकिन भूलो मत। जिसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें अकेला छोड़ दिया, उसे माफ करना शायद दुनिया की सबसे मुश्किल चीजें हैं, लेकिन यही वो रास्ता है जो तुम्हें भीतर की शांति देता है। क्यों माफ करना जरूरी है? क्योंकि जब तक तुम माफ नहीं करते तब तक तुम अंदर ही अंदर उसी दर्द को जीते रहते हो। हर बार उस इंसान की यादें तुम्हें तोड़ती हैं, लेकिन जब तुम माफ कर देते हो तुम आजाद हो जाते हो।
माफ करना मतलब ये नहीं कि आप उसकी गलती भूल गए। माफ करना मतलब है आपने उस दर्द को अपने ऊपर राज करने से इनकार कर दिया है। लेकिन ध्यान रखना, माफ करो पर मूर्ख मत बनो। जो आग में जल चुका है वो धूप से नहीं डरता, लेकिन फिर से उसी आग में कूदना भी नहीं। सीखो, समझो और आगे बढ़ो। जो हुआ उसमें अपने लिए सबक ढूंढो और फिर इतना मजबूत बनो कि अगली बार कोई तुम्हें छोड़ने की हिम्मत ना कर पाए। माफ कर देने से क्या होता है, तुम्हारे चेहरे पर शांति लौटती है, तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। और हाँ, जिसने तुम्हें छोड़ा था वो जब देखता है कि तुम बिना उसकी जरूरत के मुस्कुरा रहे हो, तब उसे एहसास होता है कि उसने क्या खोया। माफ करना जीत की शुरुआत है और खुद को बेहतर बनाना उसकी ऊंचाई है। जिस दिन तुम खुद के लिए कुछ नया बनाते हो और जिसने तुम्हें दर्द दिया उसे माफ करके आगे बढ़ जाते हो, उस दिन तुम वो इंसान बन जाते हो जिसे खो देना सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी। तो मत बैठो उस दर्द में जो बीत गया। अब वक्त है उठने का, चमकने का और खुद को फिर से रोशन करने का। जिसने आपको छोड़ा है हो सकता है वो कभी पछताए, हो सकता है वो वापस आए, लेकिन आप इंतजार करने के लिए नहीं बने, आप आगे बढ़ने के लिए बने हैं। जब आप खुद को पाने लगते हैं तो दुनिया खुद ब खुद आपको पाने की कोशिश करने लगती है। इसलिए ये 4 काम जरूर करें। 1. खुद को टूटने मत दो। 2. अपने अंदर की रोशनी जलाओ। 3. खुद के लिए कुछ नया बनाओ। 4. माफ करके आगे बढ़ो। और यकीन मानो, वो जो आपको छोड़कर गया था एक दिन खुद कहेगा, काश मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता।